जय हिंद दोस्तों। अभी हम इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10th का केमिस्ट्री का पूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसमें भारी भारी भी क्वेश्चन है और इजी इजी भी क्वेश्चन है और दोनों का दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में इस बार आने वाला है। तो आप देखिए और अपनी पढ़ाई की जांच देखिए कि हम कितना पढ़े हैं, कितना का उत्तर देते हैं। हमारा टारगेट है आज का 20 में से 15 क्वेश्चन देने का, ठीक है ना। आपको इजी इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, भारी भारी भी मिलेंगे, तो आप सबको देखना है कि हम इतना कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो आपको याद रखना न्यूलैंड्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका पहला का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। और आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है। तो अगर मेंडलीव का नाम लेगा दोस्तों, याद रखना, अगर मेंडलीव का नाम लेगा तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। लेकिन अगर मेंडलीव की जगह आधुनिक का नाम लेगा तो आधुनिक की जगह पर आपका परमाणु संख्या हो जाएगा। लेकिन मेंडलीव नाम लिया है तो परमाणु द्रव्यमान होगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। ये आपको बताना है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो एक निष्क्रिय गैस होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन का ना आपका सी नंबर वाला एकदम 100% सही जवाब हो जाएगा। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 4 नंबर, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। तो कक्षों की संख्या जो होता है ना वो समान होता है। आपका आंसर मिल जाएगा 4 का डी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास आता है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीयता प्रकृति क्या होती है। तो आप सबको याद रखना है दोस्तों, बढ़ती जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 1 से लेकर 5 तक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था और यही सब तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो याद रखना बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा 5 का। अब आपका 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आता है कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। दोस्तों सिट्रिक अम्ल जैसे कि आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, इस सब में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इमली में टार्टेरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन अगर याद रहेगा ना तो एग्जाम में आप एकदम ना झंडा गाड़ के आएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है टार्टेरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है। तो टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। इमली में ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। दोस्तों लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है इमली। इमली होता है ना, ना 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 ना, इमली नहीं, दही होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा, दही होता है। 8 का ए नंबर वाला बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिए। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है जिप्सन का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों जिप्सन का रासायनिक सूत्र आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो जिप्सन का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, CaSO4 × 1/2H2O। ये हमारा जिप्सन का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना। और आपका 10 नंबर क्वेश्चन है फॉर्मिक अम्ल का यूपीएक नाम। दोस्तों फॉर्मिक अम्ल का यूपीएक नाम होता है मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल जो कि चिट्टी के डंक में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों अगर आपको फ्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है डेली फ्री में लाइव क्लास करने के लिए और जो क्लास होता है उसका PDF के लिए, ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो के लिए, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, एकदम बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे ना तो हमारा ग्रुप ओपन हो जाएगा। उसमें 40,000 लड़के हैं और आप भी जाकर शामिल हो जाइए, ठीक है ना, ताकि आप मतलब ना अच्छे से पढ़ाई कर पाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अम्ल का pH मान। दोस्तों अम्ल का pH मान ना हमेशा 7 से कम होता है। इसे आपको याद रखना है कि अम्ल का जो pH मान होता है ना वो 7 से कम होता है। आपका 11 का आंसर ए नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गैस के चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन भस्म नहीं है।
तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ना बी नंबर वाला होगा NaCl। दोस्तों NaCl भस्म नहीं बल्कि पता है क्या होता है वो, बल्कि आपका लवण होता है। NaCl नमक यानी कि आयोडीन नमक का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिरिका निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है सिरिका में? तो दोस्तों सिरिका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये क्वेश्चन 15 नंबर है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर वाला एकदम 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों 16 नंबर। ये क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए दोस्तों 5.6 से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका 16 का बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है आपका 17 नंबर कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? दोस्तों प्राकृतिक सूचक जैसे कि हल्दी नहीं होता है, हल्दी, तो हल्दी आपका प्राकृतिक सूचक हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र। दोस्तों खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, बी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो आप सबको याद रखना, साधारण नमक वही होता है NaCl लवण होता है और यही नमक का रासायनिक आपका सूत्र भी होता है। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दोस्तों एक फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? दोस्तों हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आप सबको याद रखना है, हजामत के लिए दोस्तों हम लोग ना अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा 20 का ए नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए कितना क्वेश्चन का आपने आंसर किया, सही बताइएगा, झूठ मत बताइएगा। सही बताइएगा ना तो अगला बार आपका परफॉर्मेंस होगा ना वो बहुत बेहतर होगा। तो आप ज़रूर सही बताइएगा कि 20 में आपने कितना किया। हमको लगता है कि आप 15 में तो पास हो ही गए होंगे, 15 प्लस तो आपका एकदम सही हुआ होगा। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ओके।